नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पर। दोस्तों आज की जो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो हम तिरंगे को सल्यूट करके अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और मैं बता दूं ये आपके लिए कि ये क्लास जो है RPF के लिए, MTS के लिए, CJL के लिए, यानी जो भी SSC एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें हम क्या करने वाले हैं वो भी बता दूँ मैं आपके लिए। GK और GS करने वाले हैं और इसमें पिछले वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा फोर है। जिसने पहली 3 वीडियो नहीं देखी है, मैं जो लिंक जो डिस्क्रिप्शन दे दूँ तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो, या फिर हमारे चैनल पर का विजिट करोगे तो आपको प्लेलिस्ट बनेगी, तो प्लेलिस्ट दिखेगी, तो उसमें जाकर आप जो है तीनों या चारों प्रैक्टिस सेट को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा बताना दोस्तों हमने किसके लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। तो वैसे तो यदि हम कालीबंगा का अर्थ पूछे तो कालीबंगा क्या अर्थ है दोस्तों, काली का अर्थ यानी ब्लैक, और बंगा मतलब चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ इसका अर्थ है। लेकिन दोस्तों यदि पूछे ये स्थान कहाँ पर है दोस्तों, ये स्थान है दोस्तों आपका राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, तो यदि पूछे स्थान कहाँ पे, राजस्थान में। और किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें क्या क्या मिलता है, और मतलब कालीबंगा स्थान पर और क्या क्या मिलता है इसमें, तो वो जानिए। देखिए इसमें दोस्तों सबसे पहले तो मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है ये स्थान। दूसरा है इसमें इस स्थल में मोहरें, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी की वस्तुएं, पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ, ईंटें, चक्की, पत्थर की गेंदें, ठीक है, इत्यादि वस्तुएं इसमें पाई गई हैं। यानी इसमें क्या क्या पाया गया है, पत्थरी गेंदें, मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ, ईंटें, चक्की, मोहरें, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी की वस्तुएं। तो ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं दोस्तों, यानी मिट्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कालीबंगा में पाई जाती हैं। और कालीबंगा पूछे तो कहाँ पर है, तो दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। यानी जो भारतीय सभ्यता है प्राचीनतम, उसका नाम हमें बताना है कौन सी है वो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता। तो वो है दोस्तों हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी हमारी कौन से, यदि इसका काल पूछे तो क्या लिखोगे, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में ये फली फूली थी। 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका ये क्या है, काल है इसका ही। ठीक है, इसमें प्रमुख स्थान कौन से हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा किस नदी किनारे दोस्तों, रावी नदी किनारे है। और यदि पूछे मोहनजोदड़ो वो किस नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी किनारे। या फिर जिस भी स्थान के पीछे दड़ो लगा मिले तो वो सिंधु नदी किनारे, जैसे कि मोहनजोदड़ो, चांदहुदड़ो, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये सारे पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। और दोस्तों यदि पूछे ना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता है, किसकी समकालीन सभ्यता है दोस्तों, किसकी समकालीन है, तो हमारी जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी जो है समकालीन ये सभ्यता है। यानी कि इसकी जब ये फल फूल रही थी, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी अस्तित्व था, तो साथ साथ में इसके साथ कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी फल फूल रही थी और मिस्र की सभ्यता भी फल फूल रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपको और हड़प्पा सभ्यता को या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता को, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है दोस्तों, देखिए लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा मैंने बताया था राजस्थान में। और आलमगीरपुर कहाँ पे है दोस्तों, यूपी में। आलमगीरपुर कहाँ पे है, यूपी में। ठीक है, और किस नदी किनारे है आलमगीरपुर, हिड्डन नदी के किनारे है। ठीक है, और हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा एक ऐसा स्थान है जो किस में है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी के किनारे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। हम ज़्यादा जो है वक्त आपका जाया नहीं करेंगे, सिर्फ जो भी एक्सप्लेनेशन है वो देकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप भी जो है, जो साथी जुड़ा है चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर ले, और जो साथी नया जुड़ा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार कहाँ मिला है दोस्तों, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, ये वो आपको बताना है कि विशाल स्नानागार आपको कहाँ मिला है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर, वैसे तो हमने इसका बहुत बार कर लिया था कि आपका विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, तो ये दोस्तों मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार आपका मिला है। लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई पूछे तो कितनी थी, लेकिन लंबाई की यानी कि लेंथ की बात करें दोस्तों, लेंथ थी इसकी 55 मीटर, लेंथ की 55 मीटर। किसकी बात करें, मोहनजोदड़ो की, इसमें जो स्नानागार मिला है। और इसकी यदि हम ब्रेथ की बात करें यानी चौड़ाई की बात करें, वो थी दोस्तों लगभग 33 मीटर। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये तो दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CGL में, CPO में, CHL में, सभी में आए हुए, RPF में, RPSF में, यानी कि रेलवे एग्जाम में सभी में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो डेली हमारा प्रैक्टिस सुबह होता है 9 साढ़े 9 बजे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो लाइव। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, आपको ये बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते, पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की, क्योंकि ये पशुपति की जो मोहर होती थी ना, वहाँ पर पशुपति की मूर्ति मिलती थी। ठीक है, मोहर पर उसमें क्या मिलता था, उसमें दोस्तों ये किसकी, भगवान जो हमारा शिव है, भगवान शिव की उपासना करते थे, भगवान शिव की उपासना करते थे। उसमें जो मोहर होती थी ना, उसमें क्या होता था, उसमें उस मोहर में दाईं ओर तो क्या होते थे, गेंडे और भैंसे, और बाईं ओर क्या होते थे, हाथी और बाघ से घिरे हुए। ठीक है, योग मुद्रा में बैठे 3 मुख वाले पुरुष देवता का वर्णन करता है। यानी कि यहाँ मान लो कि कोई ये करेंसी है, फिर मुद्रा है, तो इसमें एक साइड में, दाएं साइड में थे भैंसा और गेंडा। ठीक है, और एक साइड में थे हाथी और बाघ, और बीच में कौन था, योग मुद्रा में बैठे कौन था, 3 मुख वाले पुरुष देवता की जो है पूजा करते थे। ठीक है, और किसकी, भगवान शिव की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है दोस्तों? उपनिषद क्या है? उपनिषद है दोस्तों, उपनिषद क्या है, हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है दोस्तों, हिंदू दर्शन का स्रोत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? मैंने चारों के चारों आपके जो वेद हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं पिछली वीडियो में, या फिर जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी शायद उसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो इसमें हमें बताना है कि तो अर्थवेद में दोस्तों क्या मिलते हैं, अर्थवेद में मिलते हैं आपको जादू चमत्कार वाले मंत्र। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद है दोस्तों जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? जैसे कि दोस्तों सामवेद में क्या है, भारतीय संगीत का जनक, या फिर जो वो 7 सुर हैं संगीत के, वो कहाँ मिलते हैं, हमें सामवेद से मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यजुर्वेद। कौन सा वेद है दोस्तों, यजुर्वेद। इसमें आपको मिलने वाला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही धार्मिक अनुष्ठानों और धार्मिक विधियों को जो है इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि आप यहाँ तक जुड़ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों PDF बनाने में और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देने में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और डेली जो है प्रैक्टिस सेट होंगे तब तक चलेंगे, तो प्रैक्टिस जब तक आपका RPF का, SSC MTS का, SSC CGL का एग्ज़ाम नहीं आ जाता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो धोलावीरा दोस्तों जल संरक्षण के लिए, यानी जल का इकट्ठा, जल की निकासी के लिए। यहाँ पर दोस्तों पहले क्या होता था, जैसे कि आज होता है ना, जैसे पानी बारिश आती है तो उसका पानी स्टोर करने की विधि उस समय से थी। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो ये हमें बताना है कि कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ठीक है, तो कुशीनगर में दोस्तों महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु पूछता है कि महापरिनिर्वाण का मतलब है दोस्तों मृत्यु, यानी उस गौतम बुद्ध ने की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो और कुछ अदर फैक्ट जैसे कि कुशीनगर स्थित कहाँ पे है? कुशीनगर दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसके समय दोस्तों कुशीनगर मल्ल राज्य की राजधानी थी, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 जनपदों में से एक थी। कुशीनारा मल्ल राज्य की राजधानी थी, जो आपके 6ठी शताब्दी में थे ना 16 जनपद, तो उनमें से एक होया करती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है दोस्तों? आपको बताना है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसको मानते हैं। तो ऋग्वेद में दोस्तों सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे दोस्तों। कौन थे? इंद्र। यदि पूछे ना इंद्र के इससे रिलेटेड कितने भजन है या फिर कितने श्लोक हैं, इंद्र से ऋग्वेद में लगभग 289 भजन उन्हीं को समर्पित है। यानी इंद्र को कितने समर्पित हैं? 289 भजन है दोस्तों। किसको समर्पित हैं? इंद्र जी को समर्पित हैं। ठीक है, पूजा किसकी करते थे? पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन सा प्रेम विवाह? तो गंधर्व विवाह दोस्तों, इसको क्या बोलते थे? प्रेम विवाह बोलते थे। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद तरी का भाग नहीं है? दोस्तों अर्थवेद जो है वेद तरी का भाग नहीं है, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद क्या है? वेद तरी के भाग हैं, यानी वेद तरी यानी 3 वेद। तो अर्थवेद जो है वेद तरी का भाग नहीं है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया यानी कि आधुनिक वेद अर्थवेद दोस्त। ठीक है। संगीत का जनक सामवेद, और जिसमें हमें अभी पढ़ा था ना, यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठानों का यज्ञ का तो वर्ण कहाँ पे मिलता है दोस्तों? यजुर्वेद में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा, साथ साथ में तो वीडियो को लाइक करते चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस नदी के तट के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? किस नदी के तट पर थी दोस्तों स्थित? आपको बताना है कि इस नदी के तट पर जो ये सभ्यताएं स्थित थी। तो किस नदी के तट पर थी दोस्तों? सरस्वती नदी के तट पर जो है ये सभ्यताएं स्थित थी। ठीक है। किस नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर। तो 15 क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हड़प्पा स्थल मांडा। ठीक है, मांडा जो कि कहाँ पर है? मांडा जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू कश्मीर में। और जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उत्तरी स्थान है। ठीक है, उत्तरी स्थान कौन सा है? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। तो ये किस नदी के किनारे दोस्तों? ये चेनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे दोस्तों। ठीक है। सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? मोहनजोदड़ो और चानहुदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है। ऋग्वेद, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल दोस्तों? हमने पूरा कंप्लीट करवा रखा है। 9वां मंडल दोस्तों किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। ठीक है। 7वां मंडल किसको समर्पित है? सॉरी, तीसरा मंडल में आपको क्या मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है, जो कि सावित्री जी को समर्पित है, गायत्री मंत्र। ठीक है। और आपको कंप्लीट मैंने मंडल भी, आपके जो इंपॉर्टेंट मंडल है वो मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है। तो आपने जो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जरूर देख लेना चैनल का विजिट करके। ठीक है। तो 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। इसमें क्या देखने मिले कि में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था? यानी कि किस, कहाँ पर मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया के साथ था? तो मैंने बताया था कि पहले क्या होता था? पहले हवाई जहाज तो या नहीं करते, तो होते थे बंदरगाह, डॉकयार्ड या जहाज होया करते। ठीक है। तो जहाज होते थे जो पानी वाले जहाज। तो आपको सिर्फ पता है कि डॉकयार्ड या फिर बंदरगाह या फिर आपको बोले गोदीबाड़ा कहाँ पर मिला है? लोथल में मिला है। तो यानी कि तो व्यापार भी वहाँ से, पता तो वहीं से चलेगा, ये व्यापार वहाँ से होता था। यदि गोदीबाड़ा मिला है तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी दूसरी सभ्यता या फिर किसी भी दूसरे देश से सामान ले जाए और आता था। ठीक है। तो इसलिए लोथल में हमें क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड की जगह आपको गोदीबाड़ा भी दे सकता है, गोदीबाड़ा ना देकर आपको बंदरगाह भी पूछ सकता है। तो बात एक है दोस्तों, तो वह कहाँ पे? लोथल में है। तो इसके अवशेष भी या फिर इसका प्रमाण भी हमें किससे मिले हैं? लोथल से ही मिले हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? 18वां बताना हमें, निम्नलिखित में से किस सभ्यता से हमें हल्का क्या मिला? टेराकोटा प्राप्त हुआ। किससे मिला दोस्तों? बनावली। बनावली कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बनावली है हरियाणा में। ठीक है। बनावली कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है। पहले हिसार में आता था लेकिन अब फतेहाबाद में आता है शायद बनावली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 19वां क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा दोस्तों रवि नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हुई दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है, रावी। ठीक है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे हड़प्पा स्थित है। मैंने बता रखा है सिंधु के किनारे कौन कौन से स्थित हैं, कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो और चानहुदड़ो। ठीक है। तो आ गए दोस्तों सुतगोई। सुतगई किस देश से में है? सुतगई दोस्तों ये लिखा यहाँ पर मिस्टेक हुई है, क्योंकि इसमें दोस्तों लिखा थोड़ा सा गलत जाता है। शतु गई, शतु गई ऐसे है दोस्तों, शतु गई, ये शतु गई। ठीक है। ये कहाँ पर? ये हड़प्पा सभ्यता का ही, सिंधु घाटी सभ्यता का ही जो स्थान है, ये कहाँ पर दोस्तों? ये है दोस्तों आपका अफगानिस्तान में। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है और हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। और मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और आपका इतने देर तक जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।